तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और वही चीज़ हम करने वाले हैं कंटिन्यू. सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सॉल्विंग सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न ऑल. सो शुरू करते हैं सवाल नंबर 9, क्योंकि इसके पहले के 8 सवाल हम ऑलरेडी पिछले 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की. और मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस उन थियरी पे बेस्ड बता रहा हूँ जो सारी की सारी थियरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो सारे के सारे थियरी वीडियोस ज़रूर देख लें. उसके बाद इसके पहले के जो 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो भी देख लें और उसके बाद आप यहाँ पे आए, सो दैट आप लोगों को चीज़ें समझ में आए. मैं क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहा हूँ, है ना. तो अगर आप पहले बेसिक क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको ये आगे की चीज़ें समझना आसान होगा. नाउ बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करें लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 9. ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है चार्ज Q ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v नॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जैक्टली बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव प्लेट ऑफ लेंथ l एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. ये सुन के या ये पढ़ के आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा एक सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना. ऐसा एक सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया था कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ होगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और साथ ही साथ किस एंगल पे वो लीव करके गया था, है ना. तो वो सवाल जो था मोस्टली उन्हीं लाइंस पे बेस्ड ये सवाल भी सॉल्व होगा, है ना. बस थोड़ा सा सिनारियो यहाँ पे डिफरेंट है. क्या है यहाँ का सिनारियो, ध्यान से देखेंगे. एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, करेक्ट. अब ये जो प्लेट्स हैं इनकी लेंथ है L, तो मैं इसको लेंथ L मार्क कर देता हूँ, है ना. और इसकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि टॉप टू बॉटम डायरेक्टेड रहेगी, है ना. ऑफ कोर्स पॉजिटिव प्लेट से निकलेगी, नेगेटिव प्लेट पे जाएगी. और साथ ही साथ एक और यहाँ पे डायमेंशन गिवन है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, तो मैं ये दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को D मार्क कर दूँगा, सही है. अच्छा, अब एग्जैक्टली बिटवीन द टू प्लेट्स से यहाँ से मैं एक चार्ज जो है जिसका मास m है और चार्ज q है, उसको मैंने एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे देखो मैं सेंटर से इस चार्ज को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, है ना. ये एग्जैक्टली सेंटर पे है तो इसके ऊपर का डिस्टेंस d/2 होगा, करेक्ट. और इसके नीचे का डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा, सही है क्या. तो ये d/2 ऊपर नीचे का डिस्टेंस है. एग्जैक्टली सेंटर से मैं v0 वेलोसिटी से इस चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. अब क्या होगा, आगे पढ़ेंगे. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0. अब मुझे v0 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे, सच दैट द चार्ज जस्ट क्रॉसेस द प्लेट बिफोर लिविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस ये जो चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है ना. सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा. अब ये धीरे धीरे नेगेटिव प्लेट की तरफ चलते चले जाएगा और हो सकता है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो नेगेटिव प्लेट पे टच हो जाए या नेगेटिव प्लेट पे आके अट्रैक्ट हो जाए, है ना. लेकिन जस्ट वो नेगेटिव प्लेट पे टच हो उसके पहले वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना होगा, L होगा, है ना. L होगा, या मैं इसको इस तरीके से लिखूँ थोड़ा बेटर वे में, तो डायरेक्टली L नहीं लिखूँगा मैं. जो मेरा x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट है वो L होना चाहिए, L से बड़ा होना चाहिए, L से छोटा नहीं होना चाहिए. अगर L से छोटा हो गया तो जो मेरा चार्ज है उस प्लेट पे आके स्टिक हो जाएगा, है ना. नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे जाके चिपक जाएगा और मेरा जो चार्ज है वो एस्केप नहीं कर पाएगा, है ना. यहाँ पे सवाल में क्लियरली लिखा है कि द चार्ज जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, मतलब भले ही एकदम कट मार के निकल जाए लेकिन वो प्लेट्स को क्रॉस करके बाहर निकलना है चार्ज को. तो इसलिए मुझे ये चीज़ तो पता चल गई कि एक्स डायरेक्शन में मुझे L डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मिनिमम L डिस्टेंस. तो या तो मेरा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट L होगा या L से बड़ा होगा. साथ ही साथ अगर मैं y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो y डायरेक्शन का मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d/2 होगा फॉर श्योर, सही है. अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ x डायरेक्शन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो मैं इसको ux लिखूँगा, सही है. x डायरेक्शन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux, ये v0 है. और y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है क्या, नहीं है, तो 0 हो जाएगी, सही है. अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात करें तो येस, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना, वही हमारा सदाबहार QE/m, करेक्ट.
चलो अब इतनी चीज़ें हमको पता चल गई, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे और फटाफट से V0 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमको y डायरेक्शन की डिटेल्स पता है क्लियरली, तो हम y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगा लेते हैं। कौन सा इक्वेशन लगाए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², करेक्ट। इसमें सब कुछ y डायरेक्शन के लिए लगा लेंगे, तो मेरा uy ले लूँगा मैं, a को भी ay ले लूँगा, करेक्ट। अच्छा, y डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, d/2। ui की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये जो मेरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है ना। तो बचा क्या, हाफ ay कितना है, QE/m, और इसके साथ में आ जाएगा t का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मेरा t अननोन है, तो मैं t फाइंड आउट कर लेता हूँ। 2 से 2 को ख़त्म कर देंगे, मुझे क्या मिलेगा, t इज़ इक्वल्स टू md/QE का अंडर रूट, करेक्ट है, क्योंकि t का स्क्वायर था। तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब x डायरेक्शन में सेम टू सेम इक्वेशन लगा लेंगे। तो s इज इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT² होता है। यहाँ पे मैं x डायरेक्शन के लिए लगा रहा हूँ, तो u a s सबको मैं x के लिए यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि ये जो sx की वैल्यू है ये क्या है, ये जो भी मेरा फार्मूला आने वाला है, ये फार्मूला sx देखो मेरा ग्रेटर दैन और इक्वल टू l होना चाहिए। इसका मतलब एक काम मैं यहाँ पे छोटा सा ही कर सकता हूँ कि ये जो भी मेरा आंसर आएगा इस चीज़ का, जो इस फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करके आएगा, दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू l, करेक्ट है। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुटअप करता हूँ। ux की वैल्यू कितनी है, v0 है, v0 इंटू टाइम का इक्वेशन क्या था, अंडर रूट ऑफ md/QE, है ना। ये चीज़ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। और यहाँ पे आएगा प्लस, अब देखो ax कितना है, ax 0 है, तो ये जो मेरा पूरा टर्म है ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड टर्म मेरे पास बचा ही नहीं कुछ, तो आई कैन राइट कि दिस एंटायर थिंग विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू l, करेक्ट है। अब बाकी सारी चीज़ों को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, मुझे मिलेगा v0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू l अंडर रूट ऑफ, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, QE/md, एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिला कि मेरे v0 जो है उसकी वैल्यू इट शुड बी आइदर दिस और ग्रेटर दैन दिस। तो बेसिकली l इंटू अंडर रूट ऑफ QE/md जो है यही हो गई क्या, यही हो गई मेरी मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज टू बी एबल टू क्रॉस द प्लेट बिफोर लीविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ से आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने क्या किया, अगेन सिर्फ काइनेमेटिक्स लगाया और जो सिचुएशन थी उसको विजुअलाइज किया। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम सही से बना लिया और अगर आपने सही से देखो, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखा हुआ है सवाल में, है ना, तो ये चीज़ पे ध्यान देना, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो आपको जी कहीं पे भी नहीं लेना है जहाँ कहीं आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़े। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है सिर्फ उसको यूज़ करो, एंड दैट वे यू विल हैव योर आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपकी नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। अ चार्ज Q ऑफ मास m इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो 53 डिग्री फ्रॉम द बॉटम प्लेट पे एक चार्ज जो है चार्ज Q है जिसका मास m है, उसको मैंने प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी u इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगेन सेम टॉप टू बॉटम है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ लेंथ l एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो अगेन सेम सिनारियो है ना, वापस वैसा का वैसा ही सवाल कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, करेक्ट, और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इस तरीके से ये हो गई मेरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, d डिस्टेंस दे रखा है, और ये प्लेट की जो लेंथ है इनको l दे रखा है, करेक्ट है। चलो अब यहाँ पे इनने बोला कि एक चार्ज को यहाँ प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ वेलोसिटी u, ठीक है। तो यहाँ से एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये चार्ज को भी मैं लिख देता हूँ कि इसका चार्ज q है प्लस q और इसका मास जो है वो m है, करेक्ट। अच्छा, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होने की वजह से यहाँ पे बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, करेक्ट है। तो इस तरीके की एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल को। सवाल में आगे क्या लिखा है, सवाल में आगे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट द चार्ज जस्ट टचेस द टॉप प्लेट। जस्ट टचेस द टॉप प्लेट मतलब जब ये चार्ज ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये इस तरीके से जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब ये नीचे आएगा, तो ये जस्ट टच करे टॉप प्लेट को और वापस आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है
एच मैक्स की जो हम बात करेंगे, ये मैक्सिमम हाइट किसके बराबर हो जाए, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सही है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरा एच मैक्स बनने वाला है इस प्रोजेक्टाइल के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू डी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दैट्स ऑल, है ना। यही होगा। क्यों यही होगा सर, क्योंकि सवाल में यही बोला है। अब अगर आप देखो, अब पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्टाइल क्यों जाएगा, प्रोजेक्टाइल डेफिनेटली जाएगा अगर आप नॉर्मली कुछ एंगल पे अगर किसी चीज़ को फेंकते हो तो नॉर्मली प्रोजेक्टाइल क्यों जाता है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर भले ही क्वेश्चन में ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जी नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, है ना। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है दैट विल ट्राई टू बिहेव जस्ट लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स, है ना। और उसी तरीके से सेम टू सेम वही होगा कि अगर आप कुछ एंगल पे अगर इस चार्ज को फेंकोगे तो एक प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे आ जाएगा। अभी इस केस में इन्होंने बोला है कि वो जो चार्ज है वो जस्ट ऊपर वाली प्लेट को टच करके आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एच मैक्स होगा या जो मैक्सिमम हाइट अटेन मैं कर सकता हूँ किसके बराबर होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, दैट्स ऑल, है ना। एच मैक्स का इक्वेशन क्या होता है, एच मैक्स का इक्वेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। 2g होता है, लेकिन यहाँ पे g तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए वाई, g के जगह क्या आएगा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू d। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ u फाइंड आउट करनी है ना। तो फिलहाल इसको यही रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं। यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्री, तो कहना है राइट साइन स्क्वायर 53 डिग्री, करेक्ट। और डिवाइड होगा किससे, 2, ए वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ई अपॉन एम, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यू ई अपॉन एम, और ये हो जाएगा डी के बराबर। चलो अब साइन 53 की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 53 कितना होगा 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/25, है ना। और यहाँ पे एक m है और नीचे है 2QE इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। तो यहाँ से आई कैन राइट यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 2QE, करेक्ट, डी डिवाइडेड बाय 16m। तो u हो जाएगा मेरा 5/4 बाहर आ जाएगा, एंड आई विल गेट अंडर रूट ऑफ 2QED अपॉन m। तो ये हो जाएगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू, सही है। तो अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 5/4 अंडर रूट ऑफ 2QED अपॉन m के बराबर हो और 53 डिग्री के एंगल पे इस चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया हो, तो डेफिनेटली मेरा जो चार्ज है वो सीधा सीधा जाएगा ऊपर और एग्जैक्टली पॉजिटिव प्लेट के पास से टच होके वापस नीचे आ जाएगा, एंड इट विल एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल, सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर than happy to read it out and improve on the same in my coming videos. So I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.